90 के दशक की वह उभरती स्टार जिसने अपनी पहली फिल्म से हिंदी सिनेमा जगत में धूम मचा दी थी और जो उस दौर में अपनी खूबसूरती से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया करती थी। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की मशहूर हीरोइन महिमा चौधरी के बारे में, जिन्होंने उस दौर की कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था, जिसमें परदेस, धड़कन, दाग द फायर, खिलाड़ी और दिल क्या करे जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। महिमा उन दिनों बॉलीवुड पर राज किया करती थी और उनका फिल्म इंडस्ट्री में रुतबा हुआ करता था। दरअसल 90 के दशक की हीरोइन ने अपने फिल्मी करियर और निजी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे थे। फिल्मी करियर की बात करें तो इन्होंने अपनी पहली फिल्म से बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना डाली थी, लेकिन कुछ फिल्में करने के बाद एक खौफनाक घटना ने इनका फिल्मी करियर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था उस वक्त महिमा चौधरी के साथ और आजकल क्या करती है महिमा चौधरी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महिमा चौधरी का जन्म 13 सितंबर 1973 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था। उनके पिता जाट कम्युनिटी से थे और मां नेपाल से ताल्लुक रखती थी। उन्होंने अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई डाउनहिल स्कूल से पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने दार्जिलिंग के लोरेटो कॉलेज में दाखिला ले लिया। महिमा का पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वो हमेशा से कुछ अलग करना चाहती थी। उन दिनों में उनके मौसी हुआ करती थी जो दूरदर्शन के लिए काम किया करती थी। उन्होंने महिमा को फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित किया था। महिमा ने इसके बाद मॉडलिंग में अपनी किस्मत आजमाई और उनकी निकल पड़ी। उन्होंने मॉडल के रूप में काम करना शुरू किया और कई प्रिंट विज्ञापनों और फैशन शो में भी काम किया। महिमा पहली बार सुर्खियों में तब आई जब साल 1995 में वह आमिर खान और ऐश्वर्या राय के साथ पेप्सी के टीवी विज्ञापन में नजर आई थी। इस विज्ञापन के बाद उनको कुछ और बड़ी बड़ी कंपनियों में काम के ऑफर मिले और महिमा ने फेयर एंड लवली, हॉकिंस काला पर ज्वेलर्स जैसे ब्रांड के लिए विज्ञापनों में काम किया। इसके बाद उन्होंने हिंदी न्यूज चैनल में विजय के लिए ऑडिशन दिया, जहां उनका सिलेक्शन हो गया और इस पर उन्होंने कुछ हिंदी म्यूजिक चैनलों के साथ वीजे के रूप में काम किया। उन दिनों में मशहूर फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई एक फिल्म बनाने जा रहे थे जिसका नाम था परदेस। इस फिल्म में लीड रोल के लिए शाहरुख खान फाइनल हो चुके थे, लेकिन सुभाष को फिल्म के लिए हीरोइन नहीं मिल पा रही थी। दरअसल वो अपनी फिल्म में किसी पुरानी हीरोइन को कास्ट नहीं करना चाहते थे और उनको अपनी फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश थी। इसी दौरान सुभाष की नजर विजय के तौर पर काम कर रही महिमा पर पड़ गई। सुभाष घई ने जब महिमा को देखा तो उन्हें लगा कि महिमा उनकी फिल्म के लिए बिल्कुल फिट हैं और उन्होंने महिमा को अपनी फिल्म में लीड रोल देने का मन बना लिया। जब सुभाष ने उनको फिल्म के लिए अप्रोच किया तो महिमा ने सामने आए ऑफर को मना नहीं किया और वो फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गई और इस तरह उनको अपनी पहली फिल्म में काम करने का मौका मिला। हालांकि फिल्मों में आने से पहले महिमा का असली नाम ऋतु चौधरी था, लेकिन सुभाष घई को यह अंधविश्वास था कि उन्हें उन हीरोइनों के साथ सफलता मिली जिनका नाम एम से शुरू होता है। दरअसल महिमा चौधरी के अलावा उन्होंने कई और हीरोइन को खुद लॉन्च किया था, जिनमें माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी, शेषाद्री और मनीषा कोइराला शामिल थी और इन सभी के ही नाम एम से शुरू होते थे। इसीलिए सुभाष घई ने उनका नाम बदलकर महिमा रख दिया और यहीं से महिमा चौधरी के करियर की गाड़ी चल पड़ी। साल 1995 में जब फिल्म ब्रदर्स सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो ये बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। ये फिल्म लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि इसने उस साल बम्पर कमाई कर ली थी। इस फिल्म का गाना दो दिल मिल रहे हैं काफी पॉपुलर हुआ था। परदेस में महिमा के काम की काफी तारीफ हुई और उन्हें अपने शानदार काम के लिए और अपने शानदार अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर में बेस्ट अपकमिंग स्टार के अवार्ड से भी नवाजा गया था। उसी साल उन्हें लक्स द्वारा फेस ऑन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इस फिल्म के बाद बॉलीवुड में उनका करियर आगे बढ़ता चला गया। महिमा ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया, जिसमें दाग, फायर, धड़कन, कुरुक्षेत्र और दिल है तुम्हारा जैसी कई फिल्में शामिल हैं, लेकिन उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। फिल्म के लिए महिमा चौधरी को क्रिटिक्स से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। इसके बाद वो अपने फिल्मी सफर में कई सारे चैलेंजिंग रोल मिले जिसे महिमा चौधरी ने बखूबी निभाया था। इस दौर में महिमा चौधरी अपने बेहतरीन अभिनय के लिए काफी सुर्खियां बटोर रही थी। इसके बाद वो तेरा घर मेरा घर,
ओम जय जगदीश और दिल तुम्हारा जैसी फिल्मों में नजर आई थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब महिमा चौधरी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार की जाने लगी। फिल्मों के बेशुमार ऑफर्स उनको आने लगे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। पर 1999 में अचानक एक खौफनाक एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल कर रख दिया। महिमा चौधरी ने अचानक फिल्मों से कुछ महीनों तक दूरी बना ली, क्योंकि महिमा चौधरी के इस एक्सीडेंट की खबर किसी को भी नहीं थी। उस वक्त हर कोई यही सोच रहा था कि आखिरकार महिमा चौधरी कहां पर चली गई। लेकिन सालों बाद महिमा चौधरी ने एक इंटरव्यू में अपने एक्सीडेंट के बारे में लोगों को बताया और कहा कि वह इसी वजह से कुछ टाइम तक फिल्मों से दूर रही थी। महिमा चौधरी का यह एक्सीडेंट साल 1999 में हुआ था, जब वह अजय देवगन और काजोल की फिल्म दिल क्या करे में काम कर रही थी। इस एक्सीडेंट के बारे में महिमा चौधरी ने कुछ साल पहले दिए एक इंटरव्यू में बताया था। महिमा चौधरी ने रूह कंपा देने वाली उस घटना को याद करते हुए कहा कि बेंगलुरु में हमारी फिल्म दिल क्या करे का लास्ट डे का शूट था। मैं कार में बैठकर शूट के लिए जा रही थी, तभी ट्रक गलत साइड से आ गया और मेरी कार में जा घुसा। वह एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि ग्लास के टुकड़े टूटकर मेरे चेहरे में इस तरह घुस गए जैसे गोलियां लगी हो। आगे उन्होंने कहा कि मुझे लगा मैं मर रही थी। उस वक्त किसी ने भी मुझे हॉस्पिटल ले जाने में मदद नहीं की। हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ देर बाद मां और अजय देवगन वहां पर आए और दूसरे कमरे में बात करने चले गए। मैंने जब उठकर शीशे में अपना चेहरा देखा तो मैं डर गई थी। जब डॉक्टरों ने मेरी सर्जरी की तो उन्होंने मेरे चेहरे से शीशे के 60 टुकड़े निकाले। जिस वक्त लोग उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे और मीडिया में भी गलत लिखा जा रहा था, उस वक्त अजय देवगन महिमा की मदद के लिए आगे आए और उन्होंने महिमा की हर संभव मदद की थी। इस एक्सीडेंट के कारण महिमा चौधरी के हाथ से कई बड़े प्रोजेक्ट्स निकल गए थे और उन्होंने किसी को भी एक्सीडेंट के बारे में बिल्कुल नहीं बताया। महिमा चौधरी ने इसकी वजह बताते हुए कहा था कि अगर वह सबको अपने एक्सीडेंट के बारे में बताती तो लोग शायद उन्हें सपोर्ट नहीं करते, इसलिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। लेकिन दूरी बनाने के बावजूद वह बीच बीच में कुछ फिल्मों में बतौर हीरोइन, जबकि कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल में जरूर नजर आई थी। महिमा चौधरी आखिरी बार 2015 और 2016 में मुंबई द गैंगस्टर और डार्क चॉकलेट में नजर आई और अब लंबे अरसे के बाद महिमा चौधरी कंगना राणावत की फिल्म इमरजेंसी से बिग स्क्रीन पर वापसी करने जा रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें हमने अभिनेत्री महिमा चौधरी और उनके फिल्मी करियर के बारे में जाना। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।